चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया। दोस्तों, हम और आप अक्सर मंदिर जाते हैं। जब भी मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जब मंदिर में प्रवेश करने वाले होते हैं तो सीढ़ियों पर झुककर स्पर्श करते हैं और उसको अपने माथे से लगाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता जरूर है कि आखिर मंदिर की सीढ़ियों का एक तरीके से चरण स्पर्श क्यों किया जाता है। भाई वहां भगवान तो अंदर है, मंदिर की सीढ़ियों पर झुकने का क्या तात्पर्य है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों, आज मैं आपको मंदिर की सीढ़ियों का, पहली सीढ़ी का जो हम चरण स्पर्श करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मंदिर में प्रवेश करने के कई नियम हैं और हम हमेशा उन नियमों का पालन करते हैं। जैसे कि हमारी ड्रेस साफ सुथरी और एक बहुत ही अच्छी संस्कार वाली होनी चाहिए, उल्टे सीधे कपड़े नहीं होने चाहिए। और अगर आप देखें तो आजकल, पहले जो महिलाएं उल्टा सीधा परिधान पहन कर जाती थीं, तो धीरे धीरे मंदिरों में इसके ऊपर रोक लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि कोई भी ऐसे कपड़े पहनकर हमें ईश्वर के सामने नहीं जाना चाहिए जिससे कि दूसरों को देखने में अटपटा लगे, साथ ही साथ आपकी भी निजता का हनन हो। तो एक तो सबसे पहला नियम यही है कि आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए और अच्छे ढंग के सलीके के होने चाहिए। और एक सबसे बड़ा जो नियम है या एक ऐसी बात मानी जाती है कि जब भी मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो आप जब पहली सीढ़ी का आप जब चरण स्पर्श करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये कारण क्या है? तो देखिए, सबसे पहला कारण क्या है कि जब आप सीढ़ी को जब आप स्पर्श करते हैं हाथों से, तो ये सम्मान देने का एक तरीका है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं, तब उसके सामने हम झुककर प्रणाम करते हैं या फिर उसके पैर छूते हैं और उसे नमस्कार करते हैं। ऐसे ही मंदिर में प्रवेश करते समय जब हम झुककर सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं, तो वो पहला चरण होता है जब हम ईश्वर के प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब हम सीढ़ियों का स्पर्श करते हैं, तो अपनी कई बुराइयों को मंदिर के बाहर ही छोड़कर भीतर साफ मन से प्रवेश करते हैं। दूसरा कारण क्या है कि अहंकार का नाश होता है। जी हाँ, मंदिर की सीढ़ियों को झुककर छूने से हमारे भीतर का सारा अहंकार समाप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश के दौरान यदि आपके मन में किसी भी तरह का घमंड है, तो आपको पूजा का फल नहीं मिल सकता है। इसलिए प्रवेश द्वार की सीढ़ियों को झुककर प्रणाम करने की सलाह दी जाती है। देखिए, आप जब सीढ़ियों के आगे झुकते हैं, तो आपके मन का अहंकार अपने आप उस समय जमीन में मिल जाता है। सीढ़ियों को झुककर छूने से अहंकार का नाश होता है और मन साफ हो जाता है, जिससे कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तीसरा कारण क्या है कि ये भी एक ईश्वर के प्रार्थना का तरीका है। जी हाँ, मंदिर की सीढ़ियां वो स्थान हैं जहां से हम इस पवित्र स्थान पर प्रवेश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम इनके आरंभ में भी झुककर प्रणाम करते हैं, तो ये इस बात को दिखाता है कि हम ईश्वर के पास अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। ये आपको ईश्वर से जोड़ने का एक तरीका होता है और इससे आपको प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और एक और कारण है, वो कारण ये है कि आत्मसमर्पण का ये संकेत भी होता है। जी हाँ, मंदिर में प्रवेश के पूर्व ही जब आप सीढ़ियों में झुककर प्रणाम करते हैं और सीढ़ियों के पैर छूते हैं, तो ये आपका ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण के संकेत के रूप में देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रवेश से पहले ही आपकी आत्मा और शरीर सब कुछ ईश्वर को समर्पित हो जाता है। आत्मसमर्पण की भावना जब आपके पास होती है ना, तो ये ईश्वर के पास आपकी कामना पूर्ण करने का संदेश देती है और तभी आपको पूजा का फल मिलता है। जब हम ईश्वर की भक्ति में ही सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, तभी तो प्रभु की तभी तो हमें प्रभु की कृपा मिलती है। आप याद करिए, श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा था
कि जो तुम्हारा है वो सब मुझको सौंप दो, अर्पण कर दो, और फिर देखो कि मैं किस तरह से तुम्हारे लिए क्या करता हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप मंदिर की सीढ़ियों का चरण स्पर्श करते हैं, तो शास्त्रों की माने तो मंदिर द्वार की पहली सीढ़ी ही आपको मुख्य मंदिर और मूर्तियों से जोड़ती है। मान्यता यह भी है कि हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों में भी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ये पूजन शुरू करने का पहला स्टेप माना जाता है। जी हाँ, हर मंदिर के बाहर अगर आप देखें तो द्वारपालों की फोटो लगी रहती है। वो द्वारपाल बुरी शक्तियों से मंदिर की रक्षा करते हैं, या यूं कहिए कि बुरी शक्तियों को मंदिर के अंदर घुसने नहीं देते। इसलिए जब आप पहले सीढ़ी का चरण स्पर्श करते हैं तो आपको द्वारपालों का आशीर्वाद भी मिलता है। और वैसे भी मंदिर में कुछ अन्य नियम भी हैं, जैसे कि मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो मंदिर का जो सामने आप देखें, हमेशा हर मंदिर के द्वार पर एक घंटा लगा होता है। मंदिर का घंटा जब बजता है तो उससे जो नाद स्वर निकलते हैं, वो आपके दिमाग में और कान में इस तरीके का ओम का उच्चारण भरते हैं कि आपके मन के अंदर जो भी गंदगी होती है या मन के अंदर जो भी विकार होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ मंदिर का जब आप घंटा बजाते हैं तो हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है और स्वीकार हो जाती है। ऐसे एक नियम है कि सिर ढककर पूजा की जाती है। सिर ढककर पूजा करना भी भगवान को, ईश्वर के प्रति एक सम्मान दिखाने का तरीका है। और साथ ही साथ हमेशा कहा जाता है कि मंदिर में जब भी प्रवेश करना है तो जूते बाहर ही उतारें, क्योंकि जूते गंदे होते हैं, पैरों में पहने जाते हैं। और अगर आप जूते पहनकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए आप जब भी मंदिर जाएं, सिर ढककर जाएं, जूते बाहर उतार कर जाएं। जो मंदिर के द्वार पर ही जो आपके एक घंटा लगा होता है, उसको बजाने से उस नाद स्वर का जो है एक आप उसको आरंभ करें। वो ओम की धुन आपको बहुत सुकून देगी और आपके द्वारा की हुई प्रार्थना ईश्वर को स्वीकार होगी और ईश्वर आपको मनचाहा फल देंगे। यही कारण है कि मंदिर के प्रवेश के समय हम उन सीढ़ियों का स्पर्श करते हैं और इन्हीं नियम कानूनों से हम अपनी भक्ति ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।